नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड DMRC में 15/2/2017 सेकंड शिफ्ट का फिटर थ्योरी से संबंधित 75 क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर, उनको सॉल्व करेंगे। और इसमें फर्स्ट पार्ट है आज ये हमारा, जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ITI कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर हैं, उनके लिए भी ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये उसी सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो ये आपके ITI एग्ज़ाम के अंदर भी मदद करेंगे, साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी मदद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतमापी कैलिपर का प्रयोग खाली स्थान नापने के लिए होता है। जो अंतमापी कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर, उसका प्रयोग क्या मापने के लिए होता है? छिद्र का व्यास, गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई, कीवे का व्यास, या छिद्र और कीवे दोनों का व्यास। तो जो इनसाइड कैलिपर हमारा अंतमापी कैलिपर, उसका प्रयोग छिद्र और कीवे दोनों का व्यास मापने के लिए करता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो छिद्र है उसका आंतरिक व्यास भी माप सकते हैं हम, और कीवे का भी व्यास माप सकते हैं, जो चाबी खांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी धातु को खींचकर उससे अनटूटा तार बनाने के गुण को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? कोई धातु है, उससे हम अनटूटा तार बनाते हैं, तो वह तार बनता है, वह किस गुण के कारण बनता है? तन्यता, सुनियमितता, आघातवर्धनता, प्रत्यास्थता। तो धातु से अनटूटा जो तार बनता है वह हमारा तन्यता के गुण के कारण बनता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के गुण के, तन्यता के गुण के कारण अनटूटा तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण क्या होगा? जो आइसोमेट्रिक थ्रेड होती है हमारी, उसका कोण कितने डिग्री का होता है? ये पूछा है। 60 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री या 45 डिग्री। तो जो आइसोमेट्रिक थ्रेड है उसका कोण हमारा 60 डिग्री का होता है, तथा 55 डिग्री है वह BSW चूड़ी का कोण है, 29 डिग्री एकमे चूड़ी का कोण है, तथा 45 डिग्री बट्रेस थ्रेड का कोण है। तो ये चारों ही हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड का क्या उद्देश्य है? जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती हैं, स्टार्ट के अनुसार थ्रेड 3 प्रकार की होती है, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट तथा मल्टी स्टार्ट। तो जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड है उसका क्या उद्देश्य है? ठहराव गतिविधि, धीमी गतिविधि, विलंबित गतिविधि या तीव्र गतिविधि। तो तीव्र गतिविधि के लिए हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग करते हैं कि कम तो हम पावर लगाएं और चाल उसकी अधिक हो, कम समय में अधिक काम करे, अधिक दूरी तय करे, उसके लिए हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन तीव्र गतिविधि हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिवेट किए जाने वाले छिद्रों को संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो हम किसका प्रयोग रिवेट जो करते हैं, रिवेटिंग के दौरान छिद्र करते हैं, तो उनको छिद्रों को संरेखित एक सीध में करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डोली का, स्नेप का, ड्रिफ्ट का, या रिवेट सेट का। तो छिद्रों को संरेखित करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नहीं पूछा है कि क्या मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन हमारे पास मीनार की ऊंचाई, सरिये की लंबाई, एक खोखले बेलन का भीतरी और बाहरी व्यास, तकले का व्यास, स्पिंडल का व्यास। तो मीनार की ऊंचाई हम वर्नियर कैलिपर से नहीं माप सकते। तो सरिये की लंबाई भी माप सकते हैं हम, एक खोखला बेलन है उसका भीतरी तथा बाहरी व्यास भी माप सकते हैं, तथा स्पिंडल का व्यास भी माप सकते हैं, लेकिन मीनार की ऊंचाई हमें वर्नियर कैलिपर से नहीं माप सकते। को नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरफेरेंस फिट है? इंटरफेरेंस फिट बताना हमें, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है H7/P6। ये इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा हमारा। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट।
इसके अलावा ये सभी क्लियरेंस फिट है भाई, ये 3 ऊपर हैं जो ये हैं क्लियरेंस फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में स्टील को इसमें मिली हुई कार्बन अवयव के आधार पर एक उपयुक्त तापमान तक गर्म करके उसे उपयुक्त समय से धीरे धीरे ठंडा होने देना शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया पूछे कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन के अनुसार उसे एक उच्च तापमान तक तो गर्म किया जाता है, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो एनिलिंग है, हार्डिंग है, सामान्यकरण है, कड़ा करना है। तो धीरे धीरे ठंडा हमेशा एनिलिंग में किया जाता है तापानुशीतलन के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफेज फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो नाइफेज फाइल रेती होती है उसका प्रयोग हम कहाँ पर कहते हैं? की वृक्क में, स्लॉट में, नाजुक कार्य में, घुमावदार सतह के कार्य में। तो नाइफेज रेती का कार्य है वो की वृक्क है, चाबी वगैरह हैं जो उनको बनाने के लिए नाइफेज रेती का प्रयोग किया जाता है, जिसका कोण हमें याद रखना है 10 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्लिप गेज का आकार क्या है? तो जो स्लिप गेज होते हैं उनका आकार क्या है? ऑप्शन है 35 गुणा 15 mm, 32 गुणा 9 mm, 40 गुणा 20 mm, और एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा 30 गुणा 10 mm। तो राइट हमारा हो जाएगा 30 गुणा 10 mm होता है स्लिप गेज का आकार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद होती है? जो कम कार्बन युक्त स्टील होता है उसके अंदर कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद होती है? ऑप्शन हमारे पास 0.9 से 1.5%, 0.3 से 0.6%, 0.6 से 1.5%, 0.05 से 0.3%। तो कम कार्बन युक्त स्टील में हमारा 0.05 से 0.3% हो जाएगा कार्बन की मात्रा। जो एकदम मुलायम होता है कम कार्बन युक्त स्टील तन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली में दोनों किनारों पर मामूली आकार की सहनशीलता अनुमान्य है? वह कौन सी प्रणाली है जिसमें दोनों किनारों के ऊपर मामूली आकार की सहनशीलता मतलब टॉलरेंस मान्य होती है? ऊपरी सीमा, निचली सीमा, द्विपक्षीय प्रणाली, एक पक्षीय प्रणाली। तो जो द्विपक्षीय प्रणाली है जिससे हमें बाइलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं, उसमें दोनों किनारों पर टॉलरेंस अनुमान्य होती है, प्लस में भी और माइनस में। उसके अलावा जो एक पक्षीय प्रणाली है यूनिलेटरल टॉलरेंस, इसमें एक ही साइड होती है, वो चाहे प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन उपकरण है जो ऑपरेशन के दौरान वृक्क का स्थान निर्धारित करता है तथा उसे पकड़े रखता है? हमें उत्पादन उपकरण का नाम बताना है जो ऑपरेशन के दौरान वृक्क का स्थान निर्धारित करता है तथा उसे पकड़े रखता है। गाइड पिलर, जिग, फिक्सर तथा गाइड बुश। तो उपकरण ऑपरेशन के दौरान स्थान निर्धारित करना तथा उसे पकड़े रखने का काम फिक्सर करता है। 3 नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगर इसके अलावा पूछता कि ऑपरेशन के दौरान वृक्क का स्थान निर्धारित करना, उसे पकड़े रखना तथा टूल को गाइड करना, गाइड करने की भी बात आ जाती तो वहाँ पर हमारा जिंग राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पकड़े रखने और स्थान निर्धारण की बात है तो फिक्सर हमारा 3 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया में होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है? जब हम रिवेटिंग प्रक्रिया करते हैं तो उस समय हानि न हो तथा रिवेट के हेड को स्थान देने तथा उसे क्षति से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिवेट सेट का, ड्रिफ्ट का, स्नैप का या डोली का? तो रिवेट के हेड को बचाने के लिए हम डोली का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के पाइपलाइन में ग्लोब वाल का क्या उपयोग है? जो ग्लोब वाल है उसका पानी पाइपलाइन में क्या उपयोग होता है? समकोण में प्रवाह, रेडियल प्रवाह, जल प्रवाह को नियंत्रण करना या सीधी रेखा में प्रवाह? तो पाइपलाइन में ग्लोब वाल का प्रयोग होता है जल प्रवाह को नियंत्रण करना। सी ऑप्शन हमारा 3 नंबर राइट हो जाएगा, जल प्रवाह को नियंत्रण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट का क्या उपयोग है। जो ड्रिफ्ट होती है उसका क्या उपयोग है। उसका उपयोग होता है हमारे ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है उससे ड्रिल को हटाने के लिए। 1 नंबर राइट हो जाएगा, ड्रिल को हटाना। स्पिंडल के अंदर अगर ड्रिल लगी हुई है तो उसको हटाने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिज्जल किस सामग्री की बनी होती है। चिज्जल होती है हमारी छेनी, वह किस सामग्री की बनी होती है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या टूल स्टील। तो जो हमारी चिज्जल होती है वह टूल स्टील की बनी होती है। उपकरण इस्पात की। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक रेखीय मापन उपकरण है। यहाँ पर हमें मापन उपकरण दर्शाए हैं 4, इसमें से हमें रेखीय मापन उपकरण का बताना है। ऑप्शन है वेबल प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, स्टील रूल या साइन बार। तो जो स्टील रूल है इस्पात का फुटा वह एक रेखीय मापन उपकरण है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इस्पात का फुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लग गेज का क्या उपयोग है। तो ये प्लग गेज एक लिमिट गेज होता है। लिमिट गेज के अंदर 2 तरह के गेज होते हैं, प्लग गेज व रिंग गेज। तो प्लग गेज है वह आंतरिक माप की चेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमें 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका उपयोग क्या है प्लग गेज का। ऑप्शन है पहला बाहरी सूत्र थ्रेड की जांच करने के लिए, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, छिद्र का व्यास मापने के लिए, आंतरिक थ्रेड की जांच करने के लिए। तो प्लग गेज का प्रयोग हो जाएगा हमारा छिद्र का व्यास मापने के लिए। कोई छिद्र उसका व्यास मापना है तो हम प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुलित एसिटिलीन गैस सिलेंडर किस रंग का होता है। जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है वह किस रंग का होता है। मैरून, लाल, हरा या काला। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग हो जाएगा हमारा लाल, 2 नंबर। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका रंग हो जाएगा काला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फर्नेस में डलवा लोहा बनाया जाता है। डलवा लोहा ब्रैकेट में दे दिया पिग आयरन बनाया जाता है। तो यहाँ पर जब इंग्लिश का पेपर देखते हैं तो उसके अंदर हमारा पिग आयरन है भाई, कच्चा लोहा जिसे बोलते हैं हम। तो पिग आयरन का बताना हमें। तो पिग आयरन हमारा तैयार किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। पिग आयरन को हम कच्चा लोहा बोल देते हैं। इसके अलावा हिंदी में दे रखा है डलवा लोहा, और डलवे लोहे को हम कुपोला फर्नेस में तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर राइट माना हुआ है क्योंकि इंग्लिश के पेपर के अंदर पिग आयरन था जिसे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर तैयार किया जाता है, तथा डलवा लोहा जिसे कास्ट आयरन बोलते हैं उसे कुपोला फर्नेस के अंदर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का उपयोग है। जो संयोजन सेट होता है जिसे हम कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं उसके अंदर प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है और स्क्वायर हेड होता है। 3 हेड होते हैं, ठीक है। एक स्टील रूल लगी हुई होती है। तो उसके अंदर जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका उपयोग क्या है। व्यास मापना, गहराई मापना, कोण मापना या लंबाई मापना। तो जो प्रोटेक्टर हेड है, चांदा शीर्ष जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसका प्रयोग है कोण मापना। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कोण मापना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की पाइपलाइन में रिटर्न रहित वाल्व का क्या उपयोग है। जो पानी की पाइपलाइन होती है उसमें हम रिटर्न रहित वाल्व लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में चेक वाल्व बोल दिया जाता है या नॉन रिटर्न वाल्व भी बोल सकते हैं। तो उसका क्या कार्य है। 4 मार्गी प्रवाह, 1 मार्गी प्रवाह, त्रिमार्गी प्रवाह या द्विमार्गी प्रवाह। तो जो रिटर्न रहित है वाल्व चेक वाल्व बोला जाता है, उसका कार्य होता है 1 मार्गी प्रवाह। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1 मार्गी प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहराई सूक्ष्म मापी डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम माप कितना लिया जा सकता है। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है हमारा, जिसका हम प्रयोग गहराई की माप लेने के लिए करते हैं, उसका न्यूनतम माप बताना में अल्पतन माप 0.02 mm, 0.03 mm, 0.04 mm या 0.01 mm। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का अल्पतन माप 0.01 mm हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा
25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तरल लुब्रिकेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है। लुब्रिकेंट होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, अर्ध ठोस तथा तरल। तो यहाँ पर अर्ध तरल जो लुब्रिकेंट होते हैं उसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, खनिज तेल, सिंथेटिक तेल, फैटी ऑयल या ग्रीस। तो अर्ध तरल है उसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारा ग्रीस हो जाता है, 4 नंबर। इसके अलावा ये 3 दे रखे हैं, ये सभी तरल के उदाहरण है हमारे। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ग्रीस अर्ध तरल के अंदर। इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं फर्स्ट पार्ट के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।